तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे नए पहली वीडियो में। ठीक है, जिसके अंदर आप बहुत ज्यादा मतलब फ्रैक्शन नहीं देखोगे, एडिटिंग देखोगे। एक सिंपल वीडियो रहने वाली है पर जेन्युइन वीडियो है। ठीक है, इसका वीडियो का उद्देश्य है कि जन्म से लेके मरने तक की हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। यानी कि हमारा जन्म क्यों हुआ, क्या हमारा जन्म हुआ है या हमें जन्म दिया गया है। क्योंकि सबको पता होता है कि सोचता है कि इंसान क्या मेरा तो जन्म हुआ है। नहीं, आपका जन्म हुआ नहीं है, आपको जन्म दिया गया है। अब क्यों दिया गया है ये ही जानो। अब इसमें कई चीज प्रकार की चीजें होती हैं, जैसे हम हमने देख लिया है, तनाव से मुक्ति, परेशानियों से मुक्ति, समस्याओं से मुक्ति, ओवर थिंकिंग से मुक्ति। ठीक है, यानी कि जीवन में ये सब चीजें चलती हैं। यानी कि मैं बहुत बड़े टॉपिक की बात करने वाला हूँ, बहुत बड़े टॉपिक पे। यानी कि एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, क्योंकि नया चैनल बना लिया मैंने और इस पे पहली वीडियो जो बड़ी डल लीजिए ताकि आपको समझ में आए पहले पहले ही वीडियो से। ठीक है, पहले ही वीडियो से आपको समझ में आना चाहिए कि भाई इस चैनल को दर्शाया क्या है। इसमें मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो मैंने अपने इस पे फोटो पे लगा रखा है और जो बैनर पे लगा रखा है। ठीक है, अगर जीवन में परेशानी है, तनाव है, चिंता है, ठीक है, और भी प्रकार की दिक्कतें होती हैं। ठीक है, अगर उनसे मुक्ति चाहते हो तो जीवन तो आप क्या करें, मेरी बातों को जान लो, अर्थात यानी खुद को जान लो। ठीक है, क्या जान लो, खुद को जानना सीख लो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि पहले स्पर्म आया या इंसान आया। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, अब आप हो, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरे ख्याल से आप 18, 19, 20 साल, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 साल तक के ऊपर के हो सकते हो। ठीक है, तो आपको भी ये जानना जरूरी है, यानी कि इंसान की, समाज की दूसरी साइड जो आपको कभी बताई जाती। अब दूसरी साइड का मतलब क्या है कि ऐसी बातें जिनसे आपको जीवन में सुख मिले। यानी कि एक ऊपर की साइड से नीचे देखना कि समाज में चल क्या रहा है और क्यों चल रहा है। क्योंकि आप कभी क्वेश्चन नहीं करते, आपको कभी क्वेश्चन करना सिखाया जाता। ठीक है, और मस्त जीवन कैसे जीना ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो टॉपिक वाइज चलेंगे हम। ठीक है, मैंने कुछ लिख रखा है यहाँ पर अपने डायरी पे। ठीक है, तो पहले स्पर्म आया या आदमी या इंसान आया, सबसे पहले कौन आया, ऐसे क्वेश्चन उठाओ। जब आप ऐसा क्वेश्चन उठाओगे तो आपको थोड़ी जिज्ञासा होनी चाहिए आपके अंदर कि भाई ये तो क्वेश्चन बड़ी खतरनाक है। ठीक है, कि भाई पहले इंसान आया या स्पर्म आया। तो आपने क्वेश्चन उठाया नहीं होगा शायद। ठीक है, क्योंकि आपको ना एक प्रकार से उलझा रखा है संसार के अंदर। और उलझा क्यों रखा है, माता पिता ने क्यों उलझा रखा है, क्योंकि वो खुद उलझे पड़े हैं। जो सुलझ जाता है वो रहता है मस्त, और जो उलझ रहता है वो रहता है परेशान। ठीक है, यानी कि परेशान, चिंता, तनाव का, इन सब बातों का, जितनी भी चीजें परेशानी होगा, ठीक है, डर का, ठीक है, कुछ भी उस चीज चिंता का, ओके, पास्ट की बातें सोचते रहने का, ये सब क्या है। ठीक है, उलझन, उलझन है, उलझन। इस उलझन को सुलझाओ, इस उलझन की गुत्थी को सुलझाना है वरना। तो इसको सुलझाने का जो तरीका है, यानी कि जो आपके जीवन में परेशानियां है, जैसे कि स्कूल की चिंता, ठीक है, पैसे की चिंता, खाने की चिंता, ठीक है, इसी तरीके से कपड़े की चिंता, जमीन लेने की चिंता, पैसा और ज्यादा मतलब कुछ ना कुछ करने की चिंता रहो इंसान का। ठीक है, लेकिन मस्त जीवन नहीं जी पाता। क्यों नहीं जी पाता, क्योंकि उस जैसे देखो, आपको पैदा किया, आपने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि भाई मुझे पैदा क्यों किया। ठीक है, जब आप नहीं थे ना इस दुनिया में तब आप सही थे, जब आप इस दुनिया में नहीं थे तब आप सही थे। अब आप दुनिया में आ गए, आप परेशान रहोगे। क्यों, क्योंकि मैंने लिख रखा है, आपका होना ही परेशानी, चिंता, तनाव इत्यादि होता है और रहेगी। ठीक है, क्योंकि कि आप जब पैदा हुए थे तो आप रोने लगे थे, मैं भी रोया था, सब रोए थे। ठीक है, ओके, तो वहां से ही स्टार्टिंग होगी हमारी आपकी परेशानी। ठीक है, तो वहां से परेशानी चल रही है। अब इसका अंत कहां पर है, बुढ़ापे में, यानी कि खत्म होने के बाद। तो अब उसके बीच का जीवन में मस्त कैसे जिएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को देखो कि जो हमारा नजरिया है ना समाज के द्वारा बने आप। ठीक है, आप स्टूडेंट भी हो सकते हो, आप उससे बड़े जॉब भी कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, दुकानदारी हो गया आपकी, कुछ भी हो गया, एक्स्ट्रा बिजनेस। तो आपने मस्त जीवन जीना कैसे है, आपने जो मेरा नजरिया है ना वो अपनाना पड़ेगा। ये समझ लो। ठीक है बात ना, क्योंकि एक प्रकार से जैसे कि एक साइड तो है संसार की साइड, जिसमें उलझन फुलझन है बहुत ज्यादा। एक साइड में आप आराम से बैठे और आराम से बैठ के संसार को देख रहे हैं कि भाई कैसे उलझे पड़े हैं। जब आप ये बात इस तरीके से ऑब्जर्वेशन करोगे ना, तब आप फिर सुलझोगे, आप दूर सुलझ समझ गए ना, सोल्यूशन मिलेगा, सुलझ जाओगे। ठीक है भाई, देखो, तनाव चिंता का मतलब क्या होता है भाई, किसी के साथ हम जुड़े हैं। हम जुड़े क्यों हैं,
क्योंकि वो बचपन से ही ट्रेंड कर दिया, हमारे दिमाग में कंडीशनिंग कर दी। अब जैसे मुझे पंजाबी ज्यादा नहीं आती, मुझे ज्यादा इंग्लिश भी नहीं आती, मुझे ज्यादा गुजराती भी नहीं आती, मुझे ज्यादा हरियाणी भी नहीं आती, मुझको ज्यादा यूपी की भाषा भी नहीं आती, यूपी की भाषा थोड़ी अलग टाइप की है, राजस्थानी भी नहीं आती इतनी, मुझे सिर्फ हिंदी से आती है, थोड़ी बहुत रिमिक्स हरियाणी भी चाहिए हल्की फुल्की, ठीक है। तो वो क्योंकि मेरा माहौल है, ओके, तो मतलब मेरी कंडीशनिंग हो रही माहौल के द्वारा। इसी तरीके से आपकी भी बहुत सारी जो भी आपके समाज के एरिया में रहे हैं ना, पब्लिक जहां जहां आप पड़े बड़े हो, वहां की आपके दिमाग की कंडीशनिंग हो रही। तो जीवन में मस्त रहने का जो तरीका होता है ना, वो इस तरीके की ही बातें जाननी है आपने, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जब आप इस तरीके की बातें जान जाओगे, ठीक है, यानी कि आप एक साइड खड़े होकर के संसार को उलझते हुए देखोगे ना, भी कहाँ कहाँ उलझा पड़ा है, कितने तरीके से उलझा पड़ा है, कितने सारे बायोडम्बरों से, पुरानी बातों से, ठीक है, क्या कितने बातों से उलझा पड़ा है। क्यों? क्योंकि आप साइड में खड़े हो, और साइड में खड़े होते हो, अरे एक प्रकार की बातें नहीं, जातिवाद, धर्मवाद, ठीक है, लिंग भेद। क्यों? क्योंकि इंसान अपनी ग्रोथ नहीं करता, क्योंकि इंसान की कंडीशनिंग कर दी दिमाग की। जैसे आपके दिमाग की समाज में जैसी कंडीशनिंग है, जैसे हमारे बड़े हैं उनकी जैसी कंडीशनिंग है दिमाग से, वो वैसे अगली जनरेशन पे थोप देते हैं। वो सोच नहीं पाते कि उन्हें कुछ सही करना चाहिए, उन्हें कुछ बड़ा 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 बदलाव करना चाहिए, ठीक है। कि आप हो, आप जीवन से परेशान हो, तनाव मुक्त जो भी हो, आपको मस्त जीवन जीना, तो सबसे पहले नंबर पर तो जल्दी शादी मत करना, ठीक है, क्वेश्चन करना, ठीक है, क्योंकि एक ही जिंदगी है, या तो किसी के साथ काट लो या मस्त जीवन जी लो, ठीक है। आप किसी के साथ भी करके भी मस्त जीवन जी सकते हो, लेकिन उसके साथ परेशानियां तो बहुत रहेंगी, क्योंकि आपका होना ही तो परेशानियां है, ठीक है। मेन पॉइंट था ना, कठपुतली, समाज में अपना कठपुतली बनाता है। कैसे बनाता है? अब आपको पता चलता है कि आपको कब आप कठपुतली बन गए, ये बात फैक्ट है। क्योंकि आप अगर माता पिता की बोलते बातें मानते रहते हो ना, तो आप कठपुतली हो। समाज से डरते हो तो आप कठपुतली हो। समाज का साथ देते हो, कठपुतली भी हो। थोड़ा सा अलग रहना सीखो, समाज से दूर हटके समाज को ऑब्जर्व भी करो कि ये चल क्यों रहा है, कहाँ जा रहा है। हाँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन, जीवन में आप आए हो तो क्यों आए, कहाँ जाओगे, क्यों जाओगे, क्या मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्यों चाहिए, इसलिए क्वेश्चन उठाओगे, ज्यादा बेस्ट रहेगा। सच बता रहा हूँ मैं आपको, सच बिल्कुल फैक्ट। जब आप ऐसी बातें करते हो, जब ऐसे क्वेश्चन उठाते हो, तब आपका जीवन मस्त रहता है। उसके बाद मतलब मस्त रहेगा, ठीक है। जो भी आप काम करोगे मस्ती में करोगे, मजा ही आएगा। क्यों? क्योंकि जब हमें सच्चाई का पता चल गया ना, जो हमें परेशान करते थे, या कोई भी इंसान हमें परेशान करता था, कोई भी, ठीक है, उसकी एक सच्चाई पता चली, दूसरी साइड पता चली कि क्या कर सकते हैं भाई, उसे पता लिया ना, चक्कर ये है हमें पता चल गया, उसे पता लिया, इसलिए परेशान है। हमें पता चलेगा हम परेशानी नहीं है, हमें हमें समझ में आ गया कि परेशानी का सच्चाई कारण क्या है, परेशानी की जड़ क्या है। परेशानी की जड़ पता लगी, आपका जन्म होना, आपको पैदा किया गया, आपको पता ही नहीं गया बस कि आपको क्यों पैदा किया, पैदा कर दिया, ठीक है। किसी को नहीं पता चलता, क्योंकि इंसान की प्रकृति जंगल के जानवरों की तरह होती है। बस दिमागी तौर पे अलग ट्रेन हो जाता है वो, मतलब कि कठपुतली बना देता है, यानी कि आप अपने माता पिता कठपुतली भी हो, ठीक है। शायद ही मुझ तक आपने कोई फैसला अपनी अपनी मर्जी से लिया हो ना लियो। मैं सच बताऊं आपको, जैसे कि इंसान को जब पैदा किसी और ने किया, तो उसको सारी चीजें सिखाई भी तो किसी और ने है। यानी कि हमको और आपको बहुत सारी बातें किसी और ने सिखाई, ठीक है, और हम उसके कठपुतली तो है। समझ में आया क्या? पैदा किसी और ने किया, नाम किसी और रखा, पहचान किसी और ने दी, बोलने चालने के तरीके किसी और ने सिखाया, सब कुछ किसी और ने सिखाया। तो फिर हमारा अपना क्या हुआ? हमारा अपना कुछ नहीं है, ठीक है, और होता भी नहीं है। इसलिए घमंड भी खत्म हो जाता है, और फिर मस्त जीवन शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो बातें जान ली हमने जो दूसरा बंदा नहीं जान पाया। और फिर जीवन में क्या होता है कि जैसे भी अपने पैरों पे चलो, ठीक है, और तुम भी मर जाओ। अब तुमने सोचना है, समझना है कि भाई मुझे कैसे जीवन जीना है, किसी के साथ शादी करूं, बच्चे करूं या नहीं करूं, क्योंकि आज के टाइम में खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। आपको पता है कमाई कम हो रही और खर्चे ज्यादा हो रहे, क्योंकि डिमांड, क्योंकि जो चीजें हैं उनका जो प्राइस है उनका काफी बढ़ रहा है, और कमाई के साथ कम हो रहे, क्योंकि बड़े बड़े अमीर लोगों ने इनको हटा पड़ लिया। तो सबसे अच्छी बात यह है कि मस्त जीवन जीने का जो तरीका होता है ना, तो ऐसा नहीं है। मैं यूं नहीं कह रहा हूँ कि पैसा मत कमाओ, ठीक है, कुछ काम मत करो ना, ऐसा नहीं। भाई शादी मत करो, आपकी मर्जी, आप कर भी सकते हो, उस चीज की छोड़ नहीं है। पर मस्त जीवन जीने का जो तरीका है, उसके बारे में आपको पहले जड़ पता होनी चाहिए, उसके बाद आप मस्त जीवन जी पाओगे। पहले नहीं जी सकते, ठीक है, पहले बिल्कुल नहीं जी सकते आप मस्त जीवन। आपको जब सच्चाई का पता चलेगा तभी तो आप जी पाओगे मस्त जीवन, वरना आपको आप जी नहीं सकते ना। और फिर मरना तो है ही है, तो भाई अपनी मर्जी से जीवन जीने का तरीका अपनाओ। कठपुतली का मतलब क्या होता है? जो दूसरों से बचा पूछता है और दूसरों की बातें फॉलो करता है और दूसरों को बोलता है कि ये सही है। आपको सच्चाई पता नहीं चाहिए, और अपने दिमाग से फैसला लो। उसके बाद अपने दिमाग से अपने सोचो समझो, डायरी बनाओ, लिखो कुछ भी, जैसे मैंने लिख रखा है, ठीक है, जैसे मैंने लिख रखा है, ओके। तो सोचो समझो,
ठीक है, पैसे के बारे में लिस्ट बनाओ, जीवन में कहाँ खर्च हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है, ठीक है, क्या करना है, कितना करना है, जिम जाना, किस टाइम जाना, टाइमिंग लिखो। जो ये शेड्यूल होते हैं, जो तरीके होते हैं, ये बहुत जरूरी है। और मस्त जीवन जीने के लिए फिर तो अलग ही लेवल। माता पिता ने क्यों पैदा किया, उद्देश्य क्या था? आपने कभी क्वेश्चन नहीं करो बस टॉपिक ऊपर करो, खुद से पूछो या माता पिता से पूछ लो। माता पिता से क्वेश्चन कर लो, जैसे कि हम जीवन में जा कहाँ रहे हैं, हम जीवन में कहाँ से आए, क्यों आए, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। जब हमारा अपना कुछ है ही नहीं तो इतनी मेहनत करते क्यों है? क्योंकि जो मेहनत करते हो तो ज्यादा परेशानी भी होती है ना। मार्केट में लड़ाई झगड़े होते हैं, भ्रष्टाचार होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत प्रकार की दिक्कतें होती हैं। दिक्कतें कुछ नहीं होती, इंसान को पता नहीं है ना कि उसका होना ही दिक्कत है, उसका होना ही समस्या है, उसका होना ही परेशानी है, उसका होना ही तनाव है, ठीक है, उसको होना ही दिमाग की तौर पे समस्या, ठीक है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो कठपुतली बन के ना जीने का जो तरीका, देखो जैसे कि कठपुतली को नचाते हैं ना हम, देखो खेल सा उंगलियों को नचाते हैं कठपुतली को, तो वो नाच रहा है, कठपुतली से कोई और नचा रहा है, ठीक है। तो ये बात है, आपको संसार में कोई और चला रहा है, आप खुद नहीं चल रहे हो। लेकिन इस वीडियो के बाद आप शायद खुद चलो। एक नजरिए भी हो सकता है कि आप खुद ना चले, आपने मेरी बातें फॉलो करी हो, पर वो सही बातें है ना। मतलब आराम से खड़ो साइड में और समाज को देख रहे हो कि समाज किस तरीके से जबड़ जबड़ है, इस तरीके से आप खड़े हो आराम से, ठीक है, और समाज को देख रहे हो। तो ये बहुत जरूरी है टॉपिक, ये ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्वेशन, मतलब देखने वाला ही है ना, जो वो देख रहा है कि मार्केट में किस तरीके से उलझन है। अब उलझन आपका होना ही है, ये बात मेरे को पता चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं भाई, कठपुतली बन के मत जियो, ठीक है। अब मेरी शुरुआत करती, पहले स्पर्म आया या इंसान आया। तो अगर आपको पता है इस बारे में, कमेंट करना, ठीक है। वीडियो कैसे लगी यार कमेंट करके जरूर बताना। मैंने इसमें काफी बातें टॉपिक कवर करी है क्योंकि शुरुआत है, पहली वीडियो है, ठीक है। तो अपनी लाइफ, अपना जीवन, बना बनाया जीवन, ठीक है, बट हमारा अपना कुछ नहीं उतना इसमें। देखो पैदा किसी और ने किया तो परेशानी भी किसी और ने दिया है। और फिर संसार के अंदर में हम जो काम करते हैं उसके ऊपर हमने क्वेश्चन करना होता है कि भाई हम क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे प्रकार काम करते हैं, और फिर अगर काम करनी है तो मस्त रह के करना चाहिए ना। लेकिन मस्त रह करके जीवन का हमें पता भी तब चलेगा जब हम मस्त जीवन तब जिएंगे, जब हमें जो मेरी जो बातें बताई है ना पहले भी, वो सारे को पता हो, इससे संबंधित पता हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको सही लगा आपके लिए, कमेंट करना, कुछ भी बताना, कुछ गाली गुड़ी मत देना मुझे, ठीक है। माता पिता से प्यार मैं भी करता हूँ, लेकिन मस्त जीवन जीने के लिए आपको ये बातें पता होनी चाहिए, इस टाइप से, इस प्रकार की, ठीक है। ओके, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।